इनहेरिटेंस, विरासत, विरासत की टैक्स में ट्रीटमेंट कैसे होगी, आज इस पे बात करते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस एक बड़ा कॉमन सा इशू है। इनहेरिटेंस हर किसी की आती है। पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में भी अपने असासे ट्रांसफ़र कर देते हैं और बसा औक़ात उनकी वफ़ात के बाद उनके असासाजात जो औलाद को आते हैं, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। और सबसे पहले इसको इस तरह से समझिए कि इनहेरिटेंस पे टैक्स कोई नहीं है, क्योंकि वो जो कैश आउटफ्लो हुआ है वो आपने नहीं किया, यानी वो एसेट जब परचेज़ किया गया था वो आपने नहीं परचेज़ किया। तो आपको इनहेरिटेंस जो है वो टैक्स फ्री आपकी वेल्थ में आ जानी है और आपकी वेल्थ में एक्रीशन हो जाएगी उतनी अमाउंट से या उस एसेट के साथ। अब इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमनली होती हैं। सबसे पहला चीज़ जो सबसे पहले देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो इनहेरिटेंस आप रिसीव कर रहे हैं, वो जो इनहेरिटेंस देने वाला है, जो डोनर है, आपके पेरेंट्स हैं, क्या वो टैक्स फाइलर थे, क्या उनकी वेल्थ स्टेटमेंट में वो चीज़ डिक्लेयर्ड थी या नहीं थी। अगर तो वो टैक्स फाइलर थे और उनकी वेल्थ में वो चीज़ डिक्लेयर्ड थी, फिर तो आपके लिए एक आसानी पैदा होगी कि आप एज इट इज़ उस वेल्थ में से चीज़ उठाएं और उसको उठा के अपनी वेल्थ में ले आएँ और उसको रिकनसाइल कर लें। अब इसमें एक बड़ी कॉमन सी चीज़ आती है कि इनहेरिटेंस को मिस यूज़ किया गया। लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपने असासे अपनी औलाद को विरासत में दिए और उसके बाद उनको सेल किया गया ताकि वो उसका जो कैपिटल गेन है उससे बच सके कि जी विरासत आई है, ये तो मैंने विरासत सेल की। तो गवर्नमेंट ने इस पे कानून साजी कर दी है, अब आप इस तरह से नहीं कर सकेंगे। अब उस एसेट को लेने का तरीकाकार क्या है, इससे पहले दूसरी चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है कि ऐसे वालिदैन जो कि फाइलर नहीं थे, जिनका टैक्स रिटर्न मौजूद नहीं है, जिनकी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं हुई, तो उनकी जो असासे उनके जो आएंगे वो किस तरह से लिए जाएंगे। अब उनकी आप फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे या उसकी जो ऑफिशियल वैल्यू जिस रेट पे वो, फॉर एग्जांपल को प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी विरासत जब आएगी तो इसका मतलब आपके नाम ट्रांसफ़र होगी, तो वो जो ट्रांसफ़र हो रही है उसको एक मालियत उस टाइम डिटरमिन होगी। वो जो मालियत डिटरमिन हो रही है आप उस मालियत पे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और उस मालियत को वेल्थ में जाके इनहेरिटेंस में रिकनसाइल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस है। अब वो आपने मालियत के साथ उसको रिकनसाइल कर लिया, अब आप उसको जितना अर्सा भी कीप करते हैं या सेल करते हैं तो अब आपकी गेन उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी, क्योंकि आपने उसको ज़ीरो वैल्यू पे डिक्लेयर नहीं किया। इनहेरिटेंस में ये कॉमनली होता रहा है कि ज़ीरो वैल्यू पे इनहेरिटेंस को डिक्लेयर कर लिया जाता था। जब आप ज़ीरो वैल्यू पे एसेट डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उसको सेल करने जाते हैं तो आपका कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाता है और उसके अंदर वो जो टाइम पीरियड की स्लॉट थी वो 2024 के बाद से अब ख़त्म हो चुकी है। इमूवेबल का जो कैपिटल गेन है वो 30 जून 2024 के बाद से फ्लैट 15% पे टैक्स होगा। तो इसलिए अब वो जो 6 साल के बाद वाली स्लैब थी वो ख़त्म हो चुकी है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि उसको जो मालियत जिस दिन वो प्रॉपर्टी या वो एसेट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है उस दिन की जो मालियत है, जो कि एक फेयर मार्केट वैल्यू के करीब होती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने रेट्स बढ़ा दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो बसाओ का तो ऐसे हो गया हुआ है कि अब रेट जो है प्रॉपर्टी का वो आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस से भी ज़्यादा डिक्लेयर हो रहा है। तो वो आप ऐसी वैल्यू पे डिक्लेयर कीजिए जो कि आप कल को कैपिटल गेन की शक्ल में किसी भी जगह पे जाके हैवी टैक्सेशन में ना फंस जाएं। तो विरासत, इनहेरिटेंस किसी भी फॉर्म में आए, कैश फॉर्म में आए, प्राइस बॉन्ड आ सकते हैं, सिक्योरिटीज़ आ सकती हैं, शेयर्स आ सकते हैं, कंपनीज आ सकती हैं, एसेट्स आ सकते हैं, गाड़ियाँ आ सकती हैं, प्लॉट, फ्लैट, कैश बैलेंस, बैंक था, जो भी चीज़ आपको आ रही है उस चीज़ को उसकी मालियत के हिसाब से देख के डिक्लेयर कीजिए, अपनी वेल्थ में रिकनसाइल कीजिए और उससे जो आपकी वेल्थ में एक्रीशन होती है, जो भी आपको बेनिफिट हासिल होता है उसको प्रॉपर रिकनसाइल कीजिए। क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखिए, पाकिस्तान में भी कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 एप्लीकेबल है। कोई भी चीज़ जब आपसे पूछी जाएगी, फॉर एग्जांपल टैक्स अथॉरिटीज़ आपसे कोई चीज़ पूछते हैं तो उसका एविडेंस प्रोवाइड करना, उसकी शहादत देना, उसका सबूत देना आपकी जिम्मेदारी है। QSO बार बार इनकम टैक्स में कवानीन में अप्लाई होता है, एडजुडिकेशन में बार बार कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस का जिक्र किया जाता है कि एविडेंस प्रोवाइड करें। देखिए, केस में हमेशा बता चुका हूँ कि फैक्ट्स और लॉ पॉइंट दोनों पे डिस्कस होना है। फैक्ट्स में आपने एविडेंस देना है। एविडेंस आप कैसे देंगे, वैल्यू आप कैसे डिटरमिन करेंगे, आपके पास एक फेयर बेस मौजूद है जिस बेस को सामने रख के आप वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। जब आपके नाम पे विरासत का इंतकाल होगा तो आपका 236 का टैक्स जमा किया जाएगा, वो किसी मालियत पे होगा ना, आप उस मालियत को डिक्लेयर कर सकते हैं। उस दिन की जो रजिस्ट्री वैल्यू है, जिसको DC रेट कहा जाता है कॉमन वर्ड्स में, उस पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पास मौजूद हैं, इनको देख के इनहेरिटेंस को खुदारा ज़ीरो वैल्यू पर डिक्लेयर मत कीजिए।
लीजिए, ज़ीरो वैल्यू पे डिक्लेयर करने की सूरत में अगर आप सेल करने जाएंगे फौरी तौर पे तो उस पर आपको कैपिटल गेन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इनहेरिटेंस को वेल्थ में एक्रीशन जरूर लीजिए, प्रॉपर तरीके से लीजिए, इस पर टैक्स नहीं होगा, लेकिन उसको वैल्यू के हिसाब से, मालियत के हिसाब से अच्छे तरीके से देख के रिकंसाइल करके फिर डिक्लेयर कीजिए।